भगवान श्री राम के पिता का नाम था राजा दशरथ। राजा दशरथ के पिता का नाम था राजा अज। राजा अज के पिता का नाम था राजा नाभाग। राजा नाभाग के पिता का नाम था राजा ययाति। राजा ययाति के पिता का नाम था राजा नहुस। राजा नहुस के पिता का नाम था राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश के पिता का नाम था राजा प्रसुश्रुप। राजा प्रसुश्रुप के पिता का नाम था राजा मरु। राजा मरु के पिता का नाम था राजा सिघ्रग। राजा सिघ्रग के पिता का नाम था राजा अग्निवर्ण। राजा अग्निवर्ण के पिता का नाम था राजा सुदर्शन। राजा सुदर्शन के पिता का नाम था राजा संखड़। राजा संखड़ के पिता का नाम था राजा प्रबुद्ध। राजा प्रबुद्ध के पिता का नाम था राजा रघु। राजा रघु बहुत प्रतापी राजा हुए। इन्हीं राजा के नाम पर इस वंश को रघुवंश कहा जाता है। राजा रघु के पिता का नाम था राजा कुकुस्थ। राजा कुकुस्थ के पिता का नाम था राजा भगीरथ। राजा भगीरथ को कौन नहीं जानता। राजा भगीरथ की घोर तपस्या की वजह से ही माता गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। राजा भगीरथ के पिता का नाम था राजा दिलीप। राजा दिलीप के पिता का नाम था राजा अंशुमान। राजा अंशुमान के पिता का नाम था राजा असमंज। राजा असमंज के पिता का नाम था राजा सगर। राजा सगर के पिता का नाम था राजा असित। राजा असित के पिता का नाम था राजा भरत। राजा भरत के पिता का नाम था राजा ध्रुव संधि। राजा ध्रुव संधि के पिता का नाम था राजा सुसंधि। राजा सुसंधि के पिता का नाम था राजा मानधाता। राजा मानधाता बहुत प्रतापी राजा हुए। राजा मानधाता का जन्म उनकी माता के गर्भ से न होकर पिता के गर्भ से हुआ था। राजा मानधाता के पिता का नाम था राजा युवनाश्व। राजा युवनाश्व के पिता का नाम था राजा धुंधुमार। राजा धुंधुमार के पिता का नाम था राजा त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, जिसकी वजह से महर्षि विश्वामित्र ने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग तो भेजा, लेकिन स्वर्ग में जगह न मिलने पर महर्षि विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु के लिए एक अलग नए स्वर्ग की रचना कर दी थी। राजा त्रिशंकु के पिता का नाम था राजा पृथु। राजा पृथु के पिता का नाम था राजा अनरण्य। राजा अनरण्य के पिता का नाम था राजा बाण। राजा बाण के पिता का नाम था राजा विकुछी। राजा विकुछी के पिता का नाम था राजा कुछी। राजा कुछी के पिता का नाम था राजा इक्ष्वाकु। और राजा इक्ष्वाकु के पिता का नाम था वैवस्वत मनु। राजा वैवस्वत मनु के पिता का नाम था राजा विवस्वान। राजा विवस्वान के पिता का नाम था राजा कश्यप। राजा कश्यप के पिता का नाम था राजा मरीचि। और राजा मरीचि के पिता का नाम था परमपिता ब्रह्मा जी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की कुल 39वीं पीढ़ी में भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया था। जय श्री राम।